तो आपका मुंडवाड़ा गांव पड़ता है जी। जहां से ये जमनालाल बजाज, जिनके बारे में गांधी कहते थे कि मेरे पांचवें बेटे हैं। हाँ, उनका हाँ वैसे गांधी जी पांचवा बेटा कहते थे, हाँ वही पंचायत है हाँ निश्चित रूप से। और उन्हीं के जो साथ रहे हैं लादूराम जोशी, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्हीं के प्रस्ताव पे मैंने हम्म, शिक्षक की नौकरी छोड़ करके सरपंच बना ला, अच्छा जबकि वो कांग्रेस ही है। अच्छा। तो जब आप बन के पहुंचे वहां पे एमएलए, तो आपको तो उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ये कहाँ का एमएलए है, भाई दिखता ही नहीं साथ एमएलए जैसा। ऐसा है कि आजकल विधायक और सांसद का जो पिक्चर लोगों में बनी हुई है एक ना, इमेज जो बनी हुई है। हाँ, हम्म, बहुत हाई फाई होगा, हाँ पीछे लोग होंगे, बड़ी सही गाड़ियां होंगी, हाँ और इस तरह से साधारण आदमी एमएलए हम्म, बन के आ नहीं सकता। और हम्म, उस तरह से हम्म, तो नेचुरली लोगों के दिमाग में हम्म, वही पिक्चर बनी हुई है, और वो हम्म, पिक्चर नहीं थी, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। वो हम्म। दोष तो मेरा है कि मैं साधारण रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको शायद एक बार बस में कंडक्टर ने भी नहीं पहचाना था ना। हाँ, नहीं वो पहचाना। बताना क्या किस्सा था फिर। मैं जयपुर से आ रहा था सुबह सुबह, मेरे हाँ साथ एक साथी और था, तो उसने मजाक कर लिया। हाँ उस कंडक्टर को जो रोडवेज का पास होता है वो दे हाँ दिया, हाँ लेकिन वो कहे साहब आप तो है ही नहीं। हाँ रिंगस आते आते थाने के सामने ले जाके उसने रोक दिया और आवाज लगाई, भाई एक फर्जी एमएलए है। जब थाने से एएसआई निकल के आया तो उसने कहा साला बेवकूफ है, ये अमराराम है कॉमरेड। तो वो पैर पकड़ लिया, उसने कहा साहब मेरी गलती हो गई। कहा, कोई नहीं, गलती होगी तो। सर, आपका जो सीपीआईएम ज्वाइन करने का है, जो कॉमरेड जो आप कहते हो अपने आप को, तो ये पर्टिकुलरली सीपीआईएम ही क्यों? ये या सिकर में वो माहौल था शुरू से? नहीं, ऐसा है कि जो मार्क्स ने जो थ्योरी दी है, हम्म इस देश और दुनिया की, इस पूरे समाज की हम्म जितनी समस्याएं हैं, हम्म चाहे बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, हम्म बीमारी हो, सबकी समस्याओं का समाधान हम्म केवल इस राजनीतिक व्यवस्था में है। हम्म जो बेहतर भारत, बेहतर दुनिया बन सकती है। हम्म मैं समझता हूँ हमसे 2 साल बाद में चीन आज़ाद हुआ, हम्म और आप देखिए आज वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। रूस जो सबसे पिछड़ा हुआ था, हम्म 75 साल में चाहे वो व्यवस्था चली गई हो, हम्म लेकिन इतनी बड़ी पूरी दुनिया के हम्म मेहनतकश किसान, जवान, मजदूर को एक ताकत दी कि हम्म पूंजीवादी देश भी सामाजिक सुरक्षा हम्म देते थे। हम्म जब पराभव हो गया तो आप हम्म देखिए एलपीजी की नीतियां आई, और आज हालत है 2008 में जो हम्म मंदी का दौर आया, आज हम्म, 2025 में भी है। तो अच्छा। केवल जनता को लूटने से बचाने का काम ये हम्म मार्क्सवादी सिद्धांत करता है। और जब पूरी दुनिया में आ जाएगा तो मैं हम्म समझता हूँ दुनिया में कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, केवल विकास की हम्म। समस्या रहेगी जो लगातार जारी रहता है। आपका चाइना से जो मोह वो छूटता नहीं है, ये कम्युनिस्ट लोगों भाई, का। बाकी वो तो ऑटोक्रेसी है। और दूसरी बात सर, फिर अगर इतना ही ये एक पावरफुल थॉट है, ये मार्क्स का दिया हुआ जो कि है, तो फिर हरियाणा हरियाणा बोल रहा हूँ, देश के अंदर में ये आप लोगों का ये थॉट आज उस तरीके से रेलेवेंट क्यों नहीं है? आप तो इकलौते सांसद हो नॉर्थ इंडिया से, 8 सांसद हो शायद आप पूरे भारत जी में। जी। तो फिर आप लोग उसको इलेक्टोरल में क्यों नहीं तब्दील कर पा रहे हो? ऐसा है कि सबसे पहले जब कांग्रेस का शासन था, हम्म सबसे पहले कोई विरोधी दल का चीफ मिनिस्टर बना तो वो केरल 1957 नमूद्रीपाल। में थे, ईएमएस नमूद्रीपाल। हम्म और बहुत स्थिति नेचुरली आज की तारीख में पॉलिटिकली इलेक्टोरल डिक्लाइन। में डिक्लाइन है, हम्म लेकिन वो समय भी था 96, 98, हम्म 99, हम्म जब देश की सत्ता भी बढ़ाने की चाबी थी वो हम्म वामपंथियों के पास थी। जब 61 एमपी 2004 में थे, हम्म तो मनमोहन सिंह की यूपीए फर्स्ट को कोई बढ़ाने वाली थी चाबी, हम्म तो वही थी, चाहे वो देवगौड़ा हो। हम्म तो नेचुरली ऐसी है कि जब पूंजी का बोलबाला है, जब हम्म सोवियत रूस का विघटन हो गया, तो साम्राज्यवादी पूंजी है हम्म वो पूरी दुनिया को लूटने के लिए हम्म खुली छूट दे दी। मतलब पूंजी दुनिया के किसी कोने में जा सकती है, हम्म, लेकिन मजदूर मजदूरी करने के लिए हर देश में नहीं जा सकता। अच्छा। अब आप बताइए, बिगर मजदूर के कोई भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। श्रम लगेगा, हम्म चाहे वो मानसिक श्रम हो चाहे हम्म शारीरिक श्रम हो, लगेगा जब भी कोई हम्म यूजफुल
चीज़ बनेगी।